वीरों की धरती राजस्थान। इस धरती पर समय समय पर अनेक ऐसे वीर वीरांगनाएं और महापुरुष जन्मे हैं जिन्होंने अपनी वीरता, त्याग और बलिदान के बल पर इस धरती को गौरवान्वित किया है। ऐसे ही वीरों की कहानी बयां करता है गिरी सुमेल यानी कि जैतारण का युद्ध। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश माली और आज हम बात करेंगे गिरी सुमेल का युद्ध और उसी युद्ध में शेरशाह सूरी के होश उड़ा देने वाले मालदेव के सेनापति जैताकोंपा के बारे में। अपने पिता राव गंगा की मृत्यु के बाद सन 1531 में राव मालदेव जोधपुर के शासक बने। दूसरी तरफ सन 1540 के आसपास दिल्ली सल्तनत पर शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया था। शेरशाह सूरी एक महत्वाकांक्षी शासक था, तो वहीं राव मालदेव भी एक पराक्रमी व महत्वाकांक्षी शासक थे। राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता तथा हस्मत वाला शासक भी कहा जाता है। राव मालदेव ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना आरंभ कर दिया था। सन 1541 में बीकानेर के शासक राव जेतसिंह को मारकर उन्होंने बीकानेर पर अधिकार कर लिया तथा वहीं उन्होंने मेड़ता के वीरमदेव को हराकर मेड़ता पर भी अधिकार कर लिया, जिससे राव जेतसिंह के दो पुत्र कल्याणमल और भीम तथा मेड़ता का वीरमदेव शेरशाह सूरी की शरण में चले गए थे। शेरशाह सूरी भी राव मालदेव की बढ़ती ताकत से चिंतित था, इसीलिए उसने बीकानेर के कल्याणमल और मेड़ता के वीरमदेव की मदद से राव मालदेव पर आक्रमण कर दिया तथा उसने अपनी 80,000 की सेना के साथ जैतारण पाली के निकट सुमेल नामक स्थान पर अपना डेरा डाला। जब मालदेव को इसकी सूचना मिली तो वह भी युद्ध के लिए निकल पड़े तथा जैतारण के निकट ही गिरी नामक स्थान पर अपना डेरा जमा दिया। शेरशाह सूरी राव मालदेव और उनके वीर सेनापति जैताकोंपा की वीरता और पराक्रम से परिचित था, इसीलिए उसने युद्ध में छल कपट का प्रयोग करने की योजना बनाई। उसने मेड़ता के वीरमदेव की मदद से जैताकोंपा और अन्य सरदारों के शिविर में कुछ मुद्राएं व हथियार रखवा दिए तथा मालदेव के पास जाली पत्र भिजवाया जिसमें लिखा था कि जैता और कोंपा शेरशाह सूरी से मिल चुके हैं। इस पत्र को पढ़कर मालदेव के मन में शंका उत्पन्न हो गई, जिसके कारण उन्होंने जैता और कोंपा के शिविर की जांच करवाई, जिसमें धोखे से रखी गई मुद्राएं व हथियार प्राप्त हुए। इससे मालदेव के मन की शंका और प्रबल हो गई, जिसके कारण वह सेना का एक बड़ा हिस्सा लेकर जोधपुर लौट गए। जब जैताकोंपा को इस बात का पता चला तो उनको बड़ा ही दुख हुआ, इसीलिए उन्होंने अपनी मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा तथा अपनी स्वामी भक्ति सिद्ध करने के लिए बचे कुचे कुछ सरदारों और मुट्ठी भर सैनिकों के साथ मिलकर मालदेव के बिना ही शेरशाह सूरी से युद्ध करने की ठान ली। अगली सुबह 5 जनवरी 1544 को जैताकोंपा के नेतृत्व में राजपूत वीर शेरशाह सूरी की उस विशाल सेना पर बिजली बनकर टूट पड़े। जहां शेरशाह सूरी के पास 80,000 की विशाल सेना थी, तो वहीं जैताकोंपा के साथ मात्र 8,000 की सेना मौजूद थी। संख्या बल में कम होते हुए भी उन वीरों ने शेरशाह सूरी की सेना के छक्के छुड़ा दिए तथा शेरशाह सूरी की 80,000 की सेना में से लगभग 36,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अंत में वे स्वाभिमानी और स्वामी भक्त महावीर जैता और कोंपा वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से हारते हारते जीत पाया था, इसीलिए उसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बोलियो सूरी बेणियों गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवान। तो दोस्तों, ऐसे थे वीर और स्वाभिमानी स्वामी भक्त जैता और कोंपा। दोस्तों, यदि मालदेव ऐसे वीरों पर विश्वास करते और वह भी इस युद्ध में होते तो शेरशाह सूरी की हार निश्चित थी और इससे राजस्थान ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के इतिहास की छवि बदल सकती थी। दोस्तों, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ऐसे सूरवीरों के बारे में अधिक से अधिक लोग जान सकें। ऐसे ही सूरवीरों तथा हमारे गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए सब्सक्राइब करें द विक्ट्री टावर को। जय राजस्थान, जय हिंद, वंदे मातरम।